हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बीए पार्ट प्रथम के फिजिकल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र के अंतर्गत नदी अपर्दन से बनी स्थलाकृतियों की डियर स्टूडेंट बात करेंगे। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। पिछले वीडियो में हमने डियर स्टूडेंट नदी के द्वारा बनी स्थलाकृतियाँ बताई। उसके बाद में हमने कास्ट स्थलाकृतियों की चर्चा की। इस वीडियो के माध्यम से हम हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की डियर स्टूडेंट बात करेंगे। तो हिमानी से जो बनी है जो हिमानी, देखिए डियर स्टूडेंट, मुख्य रूप से भूपृष्ठ की परिवर्तनकारी शक्तियों या कारकों में हिमानी भी महत्वपूर्ण है। हिमाच्छादित क्षेत्रों में स्थलाकृतियों के निर्माण में हिमानी या हिमनद की उल्लेखनीय भूमिका होती है। लगभग जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसमें इसके अपर्दनात्मक कार्य होते हैं, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। डियर स्टूडेंट, हिमानी के यदि प्रकारों की बात करें तो घाटी हिमानी है, पर्वतपदी हिमानी है, महाद्वीपीय हिमानी है, हिमटोपी हैं, जवारी हिमानी है, हिमशिलाएँ हैं। इस प्रकार इसके रूप पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, हिमानी की गति और बहाव के ऊपर इसकी आकृतियाँ और इसका अपर्दन कार्य डियर स्टूडेंट निर्भर करता है। हिमानी का जो कार्य है वो उत्पाटन, अपघर्षण और सन्निघर्षण के रूप में डियर स्टूडेंट होता है। हिमानी से जो बनी अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं जो लैंडफॉर्म हैं, उनमें मुख्य रूप से यू आकार की जो घाटी है वो सबसे महत्वपूर्ण डियर स्टूडेंट है। पहाड़ी भागों में इस डायग्राम में भी ये दिखाया गया है यू आकार की घाटी और उसके बाद में लटकती घाटी। पहाड़ी भागों में नदी द्वारा पूर्व में निर्मित घाटी में जब हिम बहने लगती है तो वह घाटी में खरोंच कर एवं काट छांट कर उसे यू के आकार में बना देती है। इस घाटी के किनारों का ढाल विशेष ढाल और पेंदे का ढाल समतल प्राय होता है। इसका तल सपाट तथा चौरस होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की मैसोमाइट घाटी यू आकार की घाटी का सर्वश्रेष्ठ डियर स्टूडेंट उदाहरण है। दूसरा, लटकती घाटी। हिमानी क्षेत्रों में लटकती घाटी की बनावट का विशेष महत्व है। प्राय सहायक या छोटी हिमानी की घाटी ऊंची रहती है। दूसरी ओर मुख्य हिमानी की घाटी भारी मात्रा में बढ़ते दबाव एवं अधिक मोरेन के सम्मिलित प्रभाव से निरंतर अधिक अपर्दित होती रहती है। हिम क्षेत्रों में सभी छोटी बड़ी हिमानियाँ ऊपरी सतह पर बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन जब वहाँ से बर्फ पिघलती है तभी पता चल पाता है कि अधिक कटाव से मुख्य हिमानी की घाटी सहायक हिमानी से अधिक गहरी हो गई है और वह मुख्य तथा सहायक हिमानियों में अंतर रहने से ही लटकती घाटी बन जाती है। आल्पस और रॉकी पर्वत में इस प्रकार की डियर स्टूडेंट ये घाटियाँ देखी जा सकती हैं। सर्क है डियर स्टूडेंट सबसे बड़ी महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। इसकी एक आरामदायक कुर्सी के रूप में ये देखी जाती, दूर से दैत्याकार कुर्सी के रूप में भी होती है। जिस स्थान से हिमानी का उद्गम होता है विशेष प्रकार का एक गड्ढा पाया जाता है। इसे पश्चिमी देशों में ओपेरा कक्ष के एम्पी थिएटर जैसी आकृति भी कहते हैं। इसकी तुलना विशाल या दैत्याकार कुर्सी से भी की जाती है। यह गड्ढे निरंतर बर्फ पिघलने से मिले पानी को सम्मिलित क्रिया से गहरे होते जाते हैं। ऐसे विशाल कुर्सीनुमा गड्ढों को या सरक से बर्फ आगे की ओर घाटी हिमानी के रूप में बहती है। साथ ही अपनी पीछे की घाटियों को अपर्दन व भौतिक अपक्षय द्वारा दबाव व कटाव से बढ़ा डियर स्टूडेंट करती रहती है। कंगीनुमा पहाड़ी, जब किसी पर्वत श्रेणी के विपरीत ढालों पर बने सर्क पीछे की ओर बढ़ते जाते हैं तो उनकी दीवारें आपस में मिल जाती हैं। इससे तेज धार वाली सक्रिय त्रिकोणाकार जैसी आकृति बन जाती है। प्राय से गिरिशृंग या हॉर्न के पश्चात भी आगे अपर्दन जारी रहने पर ऐसी
आकृतियां बनती हैं। हॉर्न या गिरिशृंग जब पर्वतीय भागों में चारों ओर समान ऊंचाई पर अनेक सर्क बन जाते हैं तो वे अपने शीर्ष की दीवार का तेजी से कटाव करते जाते हैं। ऐसे में वहाँ लंबे समय बाद मध्य में पहाड़ी के स्थान पर एक सींग जैसी ऊंची नुकीली आकृति बन जाती है जिसे हॉर्न या गिरिशृंग डियर स्टूडेंट कहा जाता है। गोल सिरे वाली पहाड़ियाँ ट्रनझील सर्क का नीचे का भाग पिघलते बर्फ के प्रभाव से गड्ढे जैसा बन जाता है। इसी भांति हिमानी के पेंदे में जब बहते बर्फ के साथ मोरैन जकड़े रहते हैं तब वह पेंदे में मुलायम चट्टानों को काट छाँट कर वहाँ गड्ढे बना देते हैं। ऐसे गड्ढों में बर्फ के हट जाने के बाद पानी भर जाता है। इन्हें ही ट्रनझील कहते हैं। जब यह गड्ढे कठोर भाग पर पड़ते हैं तो इन्हें शैल बेसिन कहते हैं और जब ऐसे गड्ढे दैत्य सोपानों के पास पड़ते हैं तो इन्हें पेंटरनास्टर झील डियर स्टूडेंट कहा जाता है। हिमानी सोपान या दैत्याकार सोपान। हिमानी की लंबाकार घाटी प्राय सीधी होती है। इसमें बहते हुए जल की तरह विसर्प या गहरे घुमावदार मोड़ नहीं पाए जाते, अतः ऐसी घाटियों में काफ़ी दूर दूर तेज ढाल वाला सीढ़ी नुमा भाग दिखाई देता है। ये सीढ़ी नुमा भाग काफ़ी ऊंचे होते हैं। इन्हें ही दैत्याकार सोपान या सीढ़ी कहते हैं। मैसा शिला बहती बर्फ अपनी घाटी की उभरी हुई कठोर शैल की ओर रगड़ खाती हुई ऊंचे भागों की ओर बढ़ती जाती है। प्राय महाद्वीपीय हिमानी के मार्ग में ऐसी आकृति अधिक बनती है। बहते बर्फ की दिशा में बराबर रगड़ खाते रहने से वह हिस्सा ऊर्ध्वाधर बनता रहता है। इसे रोसमुटान भी डियर स्टूडेंट कहा जाता है, यानी भेड़ के आकार की चट्टान। ये डायग्राम में भी डियर स्टूडेंट दिखाया गया इस चित्र के माध्यम से भी। कोल या छोटा दर्रा, श्रृंग व पूंछ। जब हिमानी के प्रवाह मार्ग में कोई बहुत कठोर चट्टान आ जाती है तो वह उसे अपरदित नहीं कर सकती, किंतु उसके आगे अभिमुख ढाल के निकट स्थित कोमल चट्टान को वह बहुत शीघ्रता से काट देती है तथा शिला चूर्ण को डियर स्टूडेंट आगे जमा कर देती है। इस प्रकार हिमानी के सामने वाला ढाल तो तीव्र और उबड़ खाबड़ होता है एवं विमुख ढाल मंद होता है। इसकी लंबी पूंछ के रूप में जमा हो जाता है, अतः इस आकृति को श्रृंग व पूंछ के नाम से डियर स्टूडेंट जाना जाता है। नूनाटक प्राय बर्फीले प्रदेशों में कुछ पहाड़ी शिखर या कठोर चट्टानें टीले बर्फ से अधिक ऊंचाई पर खड़े रहते हैं। इन पर बर्फ ढकी नहीं रहती। इनके किनारे बर्फ के घर्षण, तुषारपात, अपक्ष और मौसमी क्रियाओं से कटते रहते हैं डियर स्टूडेंट। फियोर्ड तट। फियोर्ड वास्तव में पूर्वकालिक घाटी हिमानियों द्वारा बनाई गई यू आकार की जलमग्न घाटियाँ हैं। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, अलास्का, धुरीय द्वीपों के निकट प्लोस्टोसीन हिमयुग के सागर तल नीचा था, तब यहाँ की घाटी हिमानी बर्फ से अधिक विस्तार के कारण सागर तट तक उतर आई थी। बाद में तापमान बढ़ने, बर्फ पिघलने और सागर तट के ऊपर उठने से ऐसी घाटियाँ पानी में डूबकर तट का भाग बन गई। इन्हें फियोर्ड तट डियर स्टूडेंट कहा जाता है। ऐसे तट लंबे, सकरे एवं खाई जैसे होते हैं। इनके किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं। डायग्राम में भी डियर स्टूडेंट इसको दिखाया गया है। दक्षिणी नॉर्वे का ये फियोर्ड तट है। टिल प्लेन या अपोड, यह हिमानी की अंतिम अवस्था के कटाव हैं, अर्थात महाद्वीपीय हिमानी जब पीछे खिसकती है तो नीचे उभरा भाग असमतल धरातल सतह पर कटता छटता जाता है। यह भाग अपरदन
यह भाग अपक्षय के प्रभाव से टीले भी हो जाते हैं। जब दूसरा महाद्वीपीय हिमानी आगे बढ़ती है तो सारे प्रदेश के मोरैन हिमानी द्वारा बहाए जाते हैं। ऐसा संपूर्ण भाग महाद्वीपीय हिमानी की स्थलाकृतियों को समतल प्राय बना देता है। लैब्राडोर का पठार व यूरोपियन रूस में ऐसे ही टिल मैदान डियर स्टूडेंट पाए जाते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट नदी की अप्रदनात्मक स्थलाकृतियाँ थी, जिसके अंतर्गत हम देखें तो युआकार की घाटी, लटकती घाटी, शार्क, कंगीनुमा पहाड़ी, हॉर्न या ग्रीस रंग, गोल सिरे वाली पहाड़ी, टर्न झील, एंटानास्टर झील, हिम सोपान या दैत्याकार सोपान, मेसाशिला, कोल छोटा दर्रा, श्रृंग व पूछ, नोनाटक, फ्योर्ड तट, टिलपेन, ये मुख्य इसकी डियर स्टूडेंट इस तरह करती थी। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट।